श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने श्रीमद् भक्तमाल का मंगलाचरण किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। आरंभ किया भक्त से, और हम विचार करें तो श्री हितरिवंश महाप्रभु ने जो सुदृढ़ प्रेम लक्षणा भक्ति का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया, उस सिद्धांत के मूल में यही रहस्य है। व्यास जी आए श्री महाप्रभु जी के पास, तो महाप्रभु ने यही सूत्र दिया, और वो जो सूत्र है वही भक्ति का सिद्धांत है कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। एक बात में कोई संशय नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके अपने प्रयास से इस सिद्धांत में अपनी भावना सुदृढ़ करनी चाहिए कि इस सारे अस्तित्व में जो सुख का मूल है वो प्रभु के चरणों की भक्ति है। जीव का जन्म जन्मांतर का द्वंद्व, उसका भ्रम, उसके संशय, उसकी पीड़ा, उसका क्लेश, त्रिताप नष्ट होता है केवल 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 भगवद भक्ति से, और वो भक्ति प्राप्त होती है भक्त के अनुग्रह से। श्री ध्रुवदास जी तो सिद्धांत विचार में सिद्धांत के रूप में इसकी प्रतिष्ठा करते हैं और कहते हैं मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। ये जितना रस विलास है यहाँ वृंदावन का, ये जितना प्रेम लक्षणा भक्ति का सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, ध्रुवदास जी कहते हैं पाया कैसे जाता है? मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। नारद जी ने भक्ति सूत्र में यही बात कही, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद जी ने कहा ये जो भक्ति प्राप्त होती है मुख्य रूप से, जो इसका हेतु है, जो विधि है, जो युक्ति है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, वो तो महत जनों की, श्रेष्ठ जनों की अर्थात भक्त जनों की कृपा है, और थोड़ा सा भगवान की कृपा का लेश भी है, पर मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। तो किसी भी आचार्य के सिद्धांत का हम चिंतन करें, दर्शन करें, एक बात सब में समान रूप से दृष्टि आती है, और वो ये कि जो जीव के सुख का मूल है वो प्रभु की भक्ति है, और प्रभु की भक्ति प्रभु के भक्त के अनुग्रह से प्राप्त होती है। तो भक्तमाल का जो मंगलाचरण है वो इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है कि आपके मेरे जीवन में भी जो सदा रहने वाला सुख आएगा, उस सदा रहने वाला सुख आएगा जब हृदय में प्रभु की भक्ति स्फुरित होगी। और प्रभु की भक्ति स्फुरित होगी कब? जब भगवान के किसी भक्त का अकारण अनुग्रह हो जाएगा, अहेतुक अनुग्रह हो जाएगा। तो नारद श्री नाभाजी महाराज ने मंगलाचरण किया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, अर्थात ये दिखाई सुनाई बिलग बिलग पढ़ते हैं, पर इन सब में भक्त भक्ति भगवान और गुरु, इन सब में एक ही हित तत्व कृपा करता है, और इनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। इनके चरण कमलों की वंदना की है, इनके चरण कमलों का ध्यान किया है, इनके चरण कमलों की स्तुति की है, ताकि इस दिव्य भव्य अनुष्ठान को निर्विघ्न संपूर्ण कर सके, प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। फिर इसके बाद कहते हैं मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। फिर विचार करते हैं कि मैं मंगलाचरण करने जा रहा हूं, पर मंगल स्वरूप इस सारे संसार में है क्या? इस सारे संसार में अगर कोई मंगलमय है तो वो क्या है? मंगलमय कौन होता है? जिसके स्मरण से, जिसके ध्यान से, जिसके स्पर्श से, जिसके दर्शन से, जिसके सेवन से आपके मेरे अमंगल का नाश हो जाए। जैसे प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वही होता है ना जो अंधकार को दूर कर दे। ऐसे ही मंगल क्या है? मंगल वही है जो आपके मेरे जीवन के अमंगल का नाश कर दे, जो आपके मेरे जीवन के अमंगल रूपी अंधकार को दूर कर दे। और अमंगल क्या है? हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर इसका उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। मंगल क्या है? प्रभु का स्मरण है, यही सबसे बड़ा मंगल है, यही मंगलों का मंगल है। शास्त्र कहता है विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति, अर्थात प्रभु की स्मृति है, यही सब संपत्ति है, यही सब सुमति है। और भगवान भूल जाएं, प्रभु की विस्मृति हो जाए, प्रभु का विस्मरण हो जाए, यही अमंगल है, यही अमंगल है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मंगल क्या है
जो आपके मेरे अमंगल का नाश कर दे। जन्म जन्म से आपके मेरे जीवन में जो ये भ्रम भूल है, जो आपका मेरा ये भटकना है, उसके मूल में एक ही कारण है कि आप और मैंने भगवान का विस्मरण कर दिया है। जीव को संसार की सहज स्मृति रहती है, भगवान की विस्मृति हो गई, यही जीवन का अमंगल है। और ये अमंगल रूपी अंधकार दूर हो सकता है ऐसे ही किसी मंगल स्वरूप के जीवन में आने से। तो श्री नाभाजी विचार करके कहते हैं कि मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप। मैंने बहुत विचार कर लिया कि संसार में मंगल स्वरूप कौन है। तो जैसा अभी मैंने आपको निवेदन किया कि मंगल अमंगल का पहले विचार कर लेना आवश्यक है कि अमंगल क्या है और मंगल क्या है। अमंगल अर्थात भगवान की विस्मृति, यही अमंगल है। जब भजन ना हो तो अमंगल है। हनुमान जी ने कहा ना, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। प्रभु जिस दिन आपका भजन नहीं होता, जिस क्षण आपका सुमिरन नहीं होता, बस उसी क्षण प्रपंच रूपी विपत्ति मेरे जीवन में आती है। और आपकी विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही, और भगवान की स्मृति है तो सब मंगल है, सब विधि मंगल है। तो अमंगल क्या है? भगवान की विस्मृति अमंगल है। मंगल क्या है? भगवान का स्मरण मंगल है। तो जिसके जीवन में आने से प्रभु का स्मरण होने लगे वो मंगल स्वरूप है। जिसके जीवन में आने से प्रभु का स्मरण स्थिर हो जाए वो मंगल स्वरूप है। इसीलिए श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु ने व्यास जी से कहा था कि व्यास जी, आप इतने पोथी पढ़कर आए हो, इतने शास्त्र पढ़कर आए हो, आपको वेद कंठ है, श्रुतियों का ज्ञान आपके भीतर भरा पड़ा है, पर आपके जीवन के अमंगल का नाश ये सब मिलकर भी नहीं कर सके। मंगलमय तो इस संसार में एक ही वस्तु है और वो है प्रभु के भक्त। तो उन्हीं का स्मरण किया है, उन्हीं का चिंतन किया है, उन्हीं को वंदन किया है। और आप और मैं भी उन्हीं सब भक्तों के चरण कमलों का मंगल में स्मरण करते हुए इस अत्यंत पवित्र अनुष्ठान में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की प्रेरणा से ये भक्तमाल का भाव प्रभु के चरणों में निवेदन है, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता स्वयं श्री ठाकुर जी हैं, भक्तमाल के प्रमुख श्रोता श्री गोपाल जी हैं। और भक्तमाल में आगे श्री नाभाजी महाराज ने कहा है कि इसका फल क्या है। इसका फल यही है, जग मंगल कीरति उदय, तीनों ताप नसाए, और हरिजन को गुण गावते हरि हिये आए समाए। आज सारा विश्व जिस आपदा से जूझ रहा है, और मैं तो स्मरण भी करता हूँ, गोपी भी कहती है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते और भूरिदा जनाः। कि हे प्रभु, आपकी कृपा है, वही तप्त जीवों के ताप को दूर करने वाली है, वही हृदय को शीतलता, शांति, सुख प्रदान करने वाली है। तो उसी भक्त और भगवान की कथा का आश्रय लिया जा रहा है और ये भाव निवेदन किया जा रहा है प्रभु के चरणों में, इस बार इस हेतु से कि इस सारे विश्व का मंगल हो, इस लोक में पुनः सुख और शांति की प्रतिष्ठा हो। तो नाभाजी ने कहा मंगल आदि विचार रहे। मैंने बहुत विचार किया, पर वस्तु न और अनूप, लेकिन और कोई वस्तु मुझे दिखाई नहीं पड़ती, मंगल स्वरूप कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे तो मंगल द्रव्य बहुत हैं, मंगलमय स्थान बहुत हैं, पर श्री नाभाजी बहुत विचार करके कहते हैं, भाई मंगलों का जो मूल है, जिसके जीवन में आने से मंगल की सदा सदा के लिए प्रतिष्ठा हो जाती है, वो मंगलों का मूल कौन है? वो मंगलों का मूल है भगवान का भक्त। यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। अगर आप इसका चिंतन करो, इसका बार बार विचार करो, तो ही जीवन में भगवत भक्ति सुदृढ़ हो सकती है। क्योंकि जब तक भक्त के चरणों में निष्काम प्रीति नहीं होगी, जब तक भक्त का अकारण अनुग्रह आप पर नहीं होगा, तब तक जीवन में भक्ति का भाव आएगा तो सही, लेकिन भक्ति का भाव स्थिर नहीं होगा। जीवन में भगवत भक्ति स्थिर हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपके जीवन में भक्त का अनुग्रह हो, संत का अनुग्रह हो। और यही बात ध्रुवदास जी ने सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित की। मूल तो कृपा रसिक भक्तों की, और 42 लीला में बार बार गाया, अलग अलग रीति से गाया कि या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हुई, और सो कृपा उपजय की भांति रसिकन संग फिरू दिन राति। फिर कहते हैं, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं, सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे।